दो स्याह बंदे उस वक्त मेरे कमरे में मौजूद थे। दोनों ने मुझे दीवार के साथ बांधा है। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू yet another द भूत शो। और द भूत शो की एक और सनसनीखेज स्टोरी के साथ मैं हूँ। आज ही हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। कैसे हालत है? देख ताकत आ गई मेरे में। देख मैं इतना काम कर रहा हूँ आजकल, इतना काम कर रहा हूँ। दो जगह काम कर रहा है, व्लॉग्स भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है। 3 जगह हो गया, अब 2 बिजनेस हो गए ना। हाँ, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन क्या है कि मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे कि मैं सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज कर सकूँ। अल्लाह इज़्ज़त बरकरार रखे, आमीन, आमीन। अल्लाह मोहब्बतें दे। आमीन। डॉक्टर क्या सुनाने जा रहा है आज? छोटी छोटी स्टोरीज, नन्ही नन्ही से। मैं था एक न्यूक्लियर प्लांट पर, और न्यूक्लियर प्लांट जो है वो लगता है समंदर के किनारे एक जगह पर। मैं वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता। तो वहाँ पर हम आपस में 2-4 दोस्त हुआ करते थे। तो एक दिन खाने की बात हुई, क्योंकि हमारे साथ वहाँ पर और चाइनीज़ लोग भी थे। तो बेसिकली वहाँ पे चाइनीज़ बहुत ज़्यादा थे, हम पाकिस्तानी चंद ही थे और कुछ एजेंसीज थी और इस तरह से। तो हुआ ये कि जब मैं पहली बार गया था तो वो तो हाफ कुक खाते हैं, तो उन्होंने मुझे खाना भेजा था। वो आधा कच्चा था आधा पक्का था। वो रात मैंने जैसे तैसे करके गुजार ली। दूसरे दिन मैंने उनसे कहा, यार मैं पूरा पका हुआ खाता हूँ, मैं आधा कच्चा पक्का मैं नहीं खाता भाई। तो एक दिन हम बैठे हुए थे आपस में 4-5 दोस्त, हम खाने पीने पर ही डिस्कस कर रहे थे कि यार जो है ना वो मछली खाने का मूड हो रहा है या प्रॉन्स खाने का, सी फूड का मूड हो रहा था बेसिकली। मुझे सी फूड सख्ती से मना है, मैं नहीं खाता, तुझे पता है। मतलब सी फूड के करीब भी नहीं जाता। मुझे यूँ कह लो कि पसंद नहीं है, और या यूँ समझ लो कि मुझे अलाउ नहीं है या मैं खा नहीं सकता। तो इस तरह की कोई कहानी है। तो हम दोस्त बैठे थे आपस में, तो ऐसे ही मजाक मजाक में एक शर्त लग गई। शर्त ये लगी कि हम वो काम करेंगे जो हम नहीं करते। हम वो काम करते हैं जो हमने ज़िंदगी में नहीं किया या हम नहीं करते। तो सब ने अपना अपना एक बताया कि जी हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया। तो हमने वो डेज बांध दिए कि जी इस दिन को आप ये काम करेंगे जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। मुझसे पूछा गया, भाई तू बता तुमने क्या नहीं किया। मैंने कहा, यार मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो है वो नफ़रत है सी फूड से। मैं सी फूड नहीं खाता और मैं खाना भी नहीं चाहता, मुझे अलाउ नहीं है। लेकिन अब ये ऐसी बात हो गई है तो मैं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा, सी फूड तो तला हुआ बना हुआ जायके में मसाले में तो कोई भी खा लेगा, कच्चा खाना पड़ेगा। अब ये एक अजीब शर्त हो गई मेरे लिए। चूँकि करनी थी, सब कर रहे थे तो मैंने भी करनी थी। मैंने कहा, पहले तो मैंने काफ़ी रेजिस्ट किया। मैंने कहा, यार मैं पका हुआ नहीं खा सकता, आप कह रहे हो कच्चा खाना है। तो कहना, नहीं नहीं खा लोगे, और शर्त है और ये करना है। तो ठीक है। हम निकले शाम में, शाम क्या 3-4 बज रहे होंगे। हम गए बीच पर, वहाँ पे केकड़े और क्रैब्स वगैरह इस तरह के बड़े वाले वो घूम रहे थे। एक चाइनीज़ गया, उसने क्रैब पकड़ा ले आया। दोस्त बैठे हुए थे, उसने बोला, भाई ये डॉक्टर काशिफ का खाना आ गया। शर्त आ गई। अरे मैंने देखा केकड़े को, क्रैब को, वो उसकी हाथ पांव चल रहे हैं। मैंने कहा, यार ये क्या अजाब है ये। एक तो सी फूड, फिर ऊपर से केकड़ा, यार क्रैब मैं नहीं खा सकता भाई। बहरहाल इज़्ज़त का मामला था। तो मैंने क्या किया, उसने चाइनीज़ ने क्या किया, जिंदा केकड़े की टांग तोड़ दी खींच के। बोला, ये खाओ। अरे मैंने कहा, यार ये कैसे खा सकता हूँ। बहरहाल
मैंने उठाई और खाना शुरू कर। लिटरली मैं जब खा रहा था, मुझे एक हीक होती है ना सी फूड की, वो मुझे नहीं आ रही थी। मुझे उसका कड़वापन महसूस नहीं हो रहा था, मुझे उसका कच्चापन महसूस नहीं हो रहा था, मुझे वो स्मेल जो आती है उसकी, जो जहाँ पे मैं एक सेकंड नहीं ठहर सकता, वो महसूस नहीं हो रही थी। और मैं मज़े से पूरा क्रैब खा गया, जिंदा, बगैर पका हुआ पूरा क्रैब खा गया मैं। अब ये लोग मेरी शक्ल देख रहे हैं कि ये ऐसे हुआ कैसे। मतलब एक बंदा जिसने ज़िंदगी में कभी फ़िश नहीं खाई, ठीक है, सी फूड से नफरत है। हाँ। और नफरत क्यों कि उसको मना किया गया इस चीज़ को खाने से, अब वो खा ली मैंने, और ऐसे खा रहा है, और वो भी कच्चा, कि इसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, और खाए जा रहा खाए जा रहा। उन्होंने बोला तुमने झूठ बोला है हमारे साथ। झूठ कैसे बोला है? कि तू सी फूड खाता है, तुझे जायका लगा हुआ है, और तूने इसीलिए झूठ बोला है हमारे साथ। अब मैं उनको क्या बताऊं? उस वक्त सी फूड मैं तो खा ही नहीं रहा था। जैसे उस दिन आशी के पास 16, 17, 18, जितनी मुझे तो याद भी नहीं, इसको पता होगा, चपातियाँ खा ली, तो मैंने तो नहीं खाई होंगी, एक आम इंसान तो 16 चपातियाँ नहीं खा सकता। तो वो केकड़ा भी याद है ना तुझे, याद है ना? अच्छा। तो वो क्रैब भी मुझे नहीं लगता केकड़ा मैंने खाया होगा। बहरहाल मुझे तो नहीं पता, मैंने खा लिया, मुझे फील नहीं हुआ, मैं खाता गया, मैंने खा लिया, खा तो लिया, शर्ट भी पूरी हो गई, जुर्माना देना पड़ गया मुझे। और जब आपको किसी चीज़ से मना किया जाता है, और मना किसी ऐसी जगह से हो जो पत्थर पर लकीर होती है, तो फिर उसकी सज़ा भी वैसी ही होती है, फिर उसका जुर्माना भी वैसे ही होता है, फिर उसको भुगतना भी उसी तरीके से पड़ता है। बहरहाल रात को आ गया, मैं अपने कमरे में चला गया। खाया तो मैंने ही था ना, पेट में तो मेरे ही है। रात को सोते हुए मेरी ज़बान पर कांटे चुभ रहे थे। पहले मुझे उल्टी सा फील हुआ नींद में, तो मेरी ज़बान पर कांटे चुभ रहे, लिटरली कांटे चुभ रहे थे। मैं उठा, मैंने कहा कि मैं वोमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वोमिट किया तो केकड़े की साबुत टांग, उस वोमिट में जो मैंने चबा के अंदर कर ली थी, साबुत टांग मेरे मुंह से निकली, जिसने मेरी ज़बान को कट मारे हुए थे। जब वो मैंने देखी गिरी है, उसमें वोमिटिंग में आई है, और मेरी ज़बान को चीर थी वो उसमें गिरी है वॉश बेसिन में, मैंने कहा यार ये मामला ख़राब हो गया है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। खैर मैंने उसको उठा के फ्लश कर दिया। मुझे मज़ीद उल्टी होने लगी, उधर ही खड़े खड़े, वॉशरूम ही था। वोमिटिंग में जितना मैंने चबा के खाया हुआ था क्रैब, वो पूरा निकला, साबुत नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में, लेकिन पूरा निकला। मेरा जैसे स्टमक वॉश हो गया, मैंने साफ वाफ करके उसको फ्लश कर दिया। मेरा मुंह अंदर से पूरी तरीके से फट चुका था, ज़बान से ब्लीड होना शुरू हो गया था। मैंने कुली उली की और जाके लेट गया, और ओमिप्राजोल खा ली, वो जो मैदे वैदे की होती है, और एंटीएमेटिक खा ली उल्टी वुल्टी को रोकने के लिए। खा के मैं लेट गया। एक चीज़ आई मेरे पास, उसके पास इतना बड़ा टोकरा था जो कि तिनकों का बना हुआ था, तिनकों का। मैं सो चुका था, मुझे आके उठाया उस शख्स ने। जब मैं उठा तो मेरे कमरे में अजीब सी बदबू थी, इतनी बदबू थी कि मैं बता नहीं सकता। जब उठ के बैठा तो एक शख्स मेरे पास खड़ा था, और उसके पास एक बहुत बड़ा टोकरा बकेट था तिनकों का।
जिसके ऊपर सिल्वर कलर की फॉइल चढ़ी हुई थी, ऊपर सिल्वर कलर की, लेकिन स्मेल थी, शदीद शदीद स्मेल थी। मैंने उसको देखा, मैं परेशान हो गया। उसने टोकरे के ऊपर से फॉइल हटाई तो अंदर छोटी छोटी मछलियाँ कच्ची, जैसे वो होती है गंदी मछलियाँ होती हैं जो, वो उस टोकरे में थी। मुझे कहने लगा ये पूरी खानी है तुमने। दो रास्ते हैं, या तो ये खा लो पूरी टोकरी, यार पूरी टोकरी कोई होगी 10-12 किलो की, या तो ये खा लो या तो तैयार हो जाओ, जो तुम्हारे साथ होगा वो होगा, क्योंकि नमूना तुम देख चुके हो, फिल्म अब शुरू होगी। अब मैं 10-12 किलो मछली, मैं एक क्रैब, वो भी जो मैंने नहीं खाया था, वो एक गलती हो गई, ठीक है, उसकी सज़ा 10-12 किलो मछली, छोटी वाली, वो जो बड़ी मछलियाँ जिनको खाती हैं और जो अक्सर नहीं किनारों पे पड़ी हुई होती हैं इस तरह से, मैं तो नहीं खा सकता, मैं खानी पड़ेंगी। मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा, और जो दूसरा रास्ता है अगर वो तुम्हें करना है तो कर लो भाई। ये कहना था मेरा, वो बंदा गायब हो गया। मैंने कहा शुक्र ही ऐसे ही धोखा दे रहा था भाई, थ्रेट था, कुछ नहीं था। 2 स्याह बंदे उस वक्त मेरे कमरे में मौजूद थे। उसके जाने से पहले? जाने के बाद। बाद आए? दोनों ने मुझे दीवार के साथ बांधा है। तो यकीन कर सकता है, बांधने से मुराद ये है कि मुझे नहीं पता, मैं यूँ दीवार के साथ चिपका हुआ था, और क्रैब के जो वो होते हैं ना दांत, वो मेरे बॉडी पर बाइट कर रहे थे। लिटरली मेरी बॉडी पर खून निकल रहा था उससे, और जिस्म का कोई हिस्सा नहीं था। मैं आपको वो, अब आप कहोगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको आपकी बात करवाऊंगा फिर किसी के साथ इस मामले पर। मेरे पूरे जिस्म पर वो मार्क थे, सुबह में भी जो ब्लीड हुई और बाकायदा यूँ स्किन के अंदर यूँ खड़े हुए। सिर्फ ये नहीं था, जलते हुए कोयले थे जो मेरे रूम में थे, कहाँ से आए कैसे आए मुझे नहीं पता। मुझे उन कोयलों पर खड़ा होना था, जलते हुए अंगारों पर। सज़ा क्या थी? एक शर्त लगाई थी मैंने, जो कि मुझे मछली नहीं खानी, सी फूड नहीं खाना। क्रैब खा लिया मैंने, जो कि मैंने खाया भी नहीं। अब मैं बताता हूँ वो खाया किसने था। मुझे उस कोयले पर खड़ा किया गया, जलते हुए अंगारे पर। कहते हैं ना कि डॉक्टर काशिफ जो है वो हमें भी चीज़ें दिखना शुरू हो जाएं, हमें कुछ दिखा दें, हमें कुछ मिल जाए, हमारी किसी से दोस्ती हो जाए। दोस्ती कम होती है बेटा, शर्तें बहुत ज़्यादा होती हैं। मेरे लिटरली पाँव उस वक्त जल रहे थे, लेकिन मुझे उस पर खड़ा होना था। मैं रो रहा था। जब मेरी सज़ा पूरी हुई तो चले गए। अब आया एक तीसरा बंदा, बहुत पॉजिटिव, आके कहने लगा कि पता है सज़ा क्यों मिली है? सज़ा केकड़ा खाने पे नहीं मिली, सज़ा सी फूड खाने पे नहीं मिली, सज़ा तुम्हारा ये सारी जो बातें तुम्हें मना किया गया है, इसको करने के बावजूद जो किया तुमने, उस पर नहीं मिली। सज़ा उस पर मिली है
कि तुम्हारी जगह जिसने क्रैब खाया था उसको अलाउ नहीं था खाना। उसने सिर्फ तुम्हारी खातिर ये काम किया। तो उसका जो सरदार है उसने उसकी जान बख्शी तब है, मतलब उसको माफ़ तब किया है जब अजियत तुम्हें मिली है, क्योंकि वो उसको खाते हुए जिस अजियत से गुज़र रहा था उसका अंदाज़ा तुम नहीं लगा सकते। तो उस अजियत का अंदाज़ा दिलाने के लिए तुम्हें ये अजियत दी गई। मतलब डॉक्टर साहब के साथ कुछ है। दूसरे दिन जब ये सारी चीज़ें हो गई तो मेरे पास रूम में, गाड़ी में, ऑफिस में मेरे पास सामान मेडिकल का सारा पड़ा होता है। फर्स्ट एड किट पड़ी होती है, हर चीज़ पड़ी होती है। मैंने नहाया, जलन थी शदीद बॉडी में, निशान थे, खून रुक गया था, मगर उसके बावजूद पूरे बॉडी पर मैंने ऑइंटमेंट लगाया। शर्ट पहने जैसा नहीं हो रहा था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी। दूसरे दिन अपने एक दोस्त को मैंने कॉल की, वो वहाँ पर मेडिकल सेंटर में हुआ करता था। मैंने उसको सारा मामला बताया, वो मेरे पास आया, उसने मेरी ड्यूटी की और उसने जब देखा उसने बोला यार हम नहीं मानते, ऐसा हो नहीं सकता, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैंने 1 हफ़्ते की छुट्टी ली थी। उसके बाद जब मैंने छुट्टी ली 1 हफ़्ते की और मैं जब उस जगह से निकला और अपने घर की तरफ जा रहा था तो मेरी गाड़ी में क्रैब्स थे, जिंदा चलते हुए, जो कि मैं घर आया हूँ और गाड़ी में जब मैं गाड़ी से उतरा हूँ तो सब गायब हो गए। भैया आसान नहीं होता ये सब कुछ इस तरह से। कभी कभी इंसान कहता है कि यार ये नॉर्मल है तो भाई मुझे एबनॉर्मल ही रहने दो, मैं नॉर्मल नहीं बनना चाहता, और अगर एबनॉर्मल है तो भाई मुझे अल्लाह करे नॉर्मल हो जाऊँ। ये इस तरह से ये ज़िंदगी पर बड़ी गंदी होती है, बहुत गंदी होती है ये ज़िंदगी। खुदा के वास्ते ऐसी ख्वाहिशें नहीं पाला करो, ऐसी फरमाइशें नहीं किया करो जो बाद में तुम लोगों के गले पड़े। आपको पता नहीं होता कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आपकी बात सुन रही है, आप नहीं देख सकते। आपके पास आके अगर वो आपके साथ लग गई बड़ा मसला हो जाएगा। क्योंकि देखो करीन हर इंसान का है, हर इंसान के साथ है। जैसे आशी मेरा दोस्त है, मेरे साथ है, तो जो आशी का दोस्त होगा या आशी का जो जानने वाला होगा और वो मुझसे अगर अट्रैक्ट हो रहा होगा तो मेरा भी दोस्त बन जाएगा। अगर मैं आशी का करीन हूँ तो जो मेरे सर्कल का जो और जिन है या कोई भी है, अगर वो मेरे करीब है तो इसके करीब हो जाएगा। तो ऐसी फरमाइशें नहीं किया करो कि कोई तीसरी मखलूक आपके पास आ जाए। इंसान जिस हाल में है खुश रहे। ये नाशुक्री है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, फिर हसद है, बहुत सारी चीज़ें। खुश रहें, लाइफ को मस्त जिएं, अपने बच्चों का, अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। यही हमारी ड्यूटी है, दैट्स इट। और ये बाकी की जो ख्वाहिशात हैं वो फजूल है। इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस ना रहें। जिनके ऊपर ये तकलीफ़ें हैं उनसे पूछें। यहाँ पर मेरे ख्याल से हमारी स्टोरी एंड हुई जाती है और इंशाल्लाह मिलेंगे अब आपसे एक नए व्लॉग में, एक नए पॉडकास्ट के साथ। हमारी तरफ से सिया बाय हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।